हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। दोस्तों, जब हम यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो हमें पीएचडी करना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। और जब आप पीएचडी करते हैं तो पीएचडी में हमें रिसर्च के पब्लिकेशंस करनी पड़ती है, यानी कि जर्नल्स में हमारा रिसर्च पब्लिकेशंस करवाना पड़ता है। तो भाई साहब, और अक्सर लोगों के मन में ये डाउट रह जाता है कि सर किस जर्नल में हम रिसर्च का पब्लिकेशंस करवाएं, जर्नल फेक तो नहीं है, कौन सा जर्नल ट्रू है, कौन सा जर्नल फेक है। अक्सर इन सारे सवालों से हम जो है वो जूझते रहते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं यूजीसी केयर के बारे में। जैसे आपको पता है कि जब भी हायर एजुकेशन की बात होती है तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो सारी यूनिवर्सिटी को ग्रांट्स देने का काम करती है। अब हायर एजुकेशन की बात करें और यूजीसी की बात ना हो, ऐसा तो होगा नहीं जी। तो पीएचडी भी क्या है? एक हायर एजुकेशन की पढ़ाई है। इसी को लेकर एक अलग बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया यूजीसी केयर। केयर क्यों? सर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, है ना। केयर, CARE, कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स रखा गया। अब ये यूजीसी केयर क्या करती है? यूजीसी केयर बेसिकली जो इंडिया लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर जो भी बेस्ट जर्नल है उसका लिस्ट प्रोवाइड करती है। अब ये लिस्ट दो तरीके से होता है, लिस्ट वन, ग्रुप वन लिस्ट बोलते हैं, दूसरे को लिस्ट टू, जिसको ग्रुप लिस्ट टू कहते हैं। लिस्ट वन में जो भी नेशनल लेवल के यानी कि इंडिया लेवल के जितने भी जर्नल, जो जर्नल आपके टॉप मोस्ट होते हैं उनका लिस्ट नाम होता है। और जो ग्रुप लिस्ट टू है उसमें क्या होता है सर? उसमें जो इंटरनेशनल लेवल पर जो जर्नल्स होते हैं, चाहे वो स्कोपस इंडेक्स हो, चाहे वो वेब ऑफ साइंस हो, है ना, इन सारे का लिस्ट देती है। अब जो यूजीसी लिस्ट देती है इसको हम प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं? सर बिल्कुल दे सकते हैं। सर ऐसे ना बहुत सारे जर्नल्स भी होते हैं जो फेक होते हैं। तो यूजीसी जो है वो केयर लिस्ट वन में भी, यानी यूजीसी ग्रुप वन में भी, केयर लिस्ट वन में भी, और केयर लिस्ट टू, यूजीसी केयर टू का जो ग्रुप लिस्ट टू आता है, दोनों के क्लोन्ड जर्नल्स भी निकालती है। क्लोन जर्नल्स क्या हो गया सर? क्लोन जर्नल बोलते हैं जो फेक जर्नल होते हैं। आपको लगेगा कि सेम वही जर्नल है लेकिन वो फेक होंगे, और उसकी भी लिस्ट जो है यूजीसी केयर निकालती है। तो आइए हम उनको प्रैक्टिकली देखकर समझने की कोशिश करते हैं। हम पहले चलते हैं कहां? यूजीसी के वेबसाइट पर। यूजीसी केयर का जो वेबसाइट है ना, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। आप यूजीसी केयर लिखेंगे तो वहां आएगा सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी करके यूजीसी केयर, और आपको वो खुल जाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं वहां पे और वहां सारी चीजों को समझेंगे प्रैक्टिकली। अब उन चीजों को देखेंगे जिसकी बात अभी हमने कर रखी है। आइए शुरू करते हैं। देखिए आपके पास, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है सर? यूजीसी ग्रांट कमीशन का कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, यानी यूजीसी केयर की चीजें दिख रही हैं, है ना। अब देखो इसमें क्या लॉगिन करना पड़ता है। तो लॉगिन करने के लिए आपको पता है बेसिक चीजें होती है, रजिस्टर करो और रजिस्टर करने के बाद अपना मेल आईडी और उसके पासवर्ड से लॉगिन कर लो। ठीक है, ये चीजें बच्चे वाली है तो मैं आपको बतानी जरा बहुत ज्यादा, है ना। चलो अब यहां ध्यान देने वाली चीजें क्या है? देखो, इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिशर्स, जो पब्लिशर के लिए इंफॉर्मेशन है वो पब्लिशर्स के लिए, हमारे लिए क्या है? ये देखो, देखो अलर्ट रखा गया है आपको। क्यों? ये देखो, लिस्ट ऑफ क्लोन जर्नल यूजीसी केयर ग्रुप वन, लिस्ट ऑफ क्लोन जर्नल यूजीसी केयर ग्रुप टू, है ना। ये दो जर्नल है। अब इसमें कौन से जर्नल होंगे? इसमें वो फेक जर्नल्स होंगे जो लगेंगे कि ये ओरिजिनल है बट ये ओरिजिनल नहीं है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ क्या, अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। जैसे लिस्ट ऑफ क्लोन जर्नल है तो ये आपको लिस्ट मिल जाएंगे। देखो ये सारे जो जर्नल्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे जर्नल्स, ये सारे बिल्कुल फेक जर्नल्स है। क्या है? ये फेक जर्नल्स है ना। ये बिल्कुल फेक जर्नल्स है। अब ये देखो लिस्ट पूरा नीचे दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके ये फेक जर्नल सही कैसे होगा भाई? अब आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ, ये देखो, है ना। अब यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप वन, ये जो लिस्ट दिया है ये आपको देखने को मिल जा रहा है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, है ना। इसमें देखिए सोशल साइंस, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, मल्टीडिसिप्लिनरी, इंडियन लैंग्वेज, ऐसे करके कई लिस्ट आपको मिल जाएंगे जो नेशनल लेवल के लिए है। देखो क्या कह रहा है नोट में, ऊपर देखो, ऊपर नोट दिया गया है और उस नोट को ध्यान से थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए।
ठीक है, आ जाओ, चलो चलते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, यूजी केयर लिस्ट इज डायनेमिक इफ एनी गुड क्वालिटी जर्नल इज मिसिंग, ठीक है, इट मे बी सबमिटेड बाय द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस, ठीक है, इफ एनी अनडिजर्व्ड जर्नल इज फाउंड एनीवेयर इन द लिस्ट इट मे काइंडली बी रिपोर्टेड थ्रू फीडबैक ऑप्शन। तो बोल रहा भाई साहब ये सारा चीज करके दे रहा है, यूसी केयर लिस्ट जो है वो डायनेमिक है, इसमें कोई चेंजेस मतलब चेंज होते रहता है। क्यों? क्योंकि सर कोई भी लिस्ट जो जर्नल है वो क्या होती है, डी लिस्टेड होते रहती है, मतलब जो जर्नल 2024 में आपका मान लो कि होगा, जरूरी नहीं कि वो 2025 में इस लिस्ट में शामिल होगा, तो जर्नल्स का डी लिस्टेड होने का काम रहता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे ही आपको यूसी केयर लिस्ट 1 में इंडिया के जो भी इंडिया लेवल पर जितने भी जर्नल्स होंगे उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। अब देखो सब्जेक्ट वाइज जर्नल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप कॉमर्स वाले जर्नल्स में अपना छपवा ले, तो फिर आपका बेनिफिट नहीं माना जाता है। होता क्या है कि हर सब्जेक्ट्स का अपना अपना जर्नल्स होता है, जैसे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज हैं, सोशल साइंस है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, साइंस है ना, तो साइंस वाले जो है अगर सोशल साइंस वाले में छपवा लेंगे कोई जर्नल में तो वो पब्लिश नहीं होना चाहिए, और अगर हो भी जाएगा तो उसकी वैल्यू उतनी रह नहीं जाती है। तो इसीलिए आप जिस सब्जेक्ट के हैं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जर्नल्स में आप क्या करेंगे, आप पब्लिश कराएंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है ना जी। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या सर, नेक्स्ट क्या है, ये वाला तो पता चल गया अब मुझे। अब चलते हैं आई नेक्स्ट में, यूजीसी केयर में, है ना, सॉरी यूसी केयर तो ऑलरेडी हम लोग आई होम में चलते हैं। देखिए ये हो गया यूसी केयर 1 की कहानी। अब इसमें ना सेलेक्ट करने का तरीका भी है, जैसे मान लेते हैं आपको कोई जर्नल्स के बारे में पता चला कि सर हमें क्या करना है, हमें जर्नल पब्लिश कराने हैं, ठीक है, इस जर्नल में को देखना है फेक है या क्या ट्रू है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप यहां सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, अपना कुछ भी हो सकता है। देखो किसी एक रिसर्च पब्लिकेशन में टाइटल होता है, उसका आईएसएन नंबर होता है, पब्लिशर का डिटेल होता है, सब्जेक्ट और लैंग्वेज और पब्लिकेशंस, ये सारे चीज में से आप किस बेस पर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहां सेलेक्ट कर लेंगे। और इसको सेलेक्ट करने के बाद अपनी एंटर करेंगे सर्च वैल्यू की, क्या आप सर्च करना चाहते हैं। जैसे ही आप इस सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको जर्नल्स यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है जी। अब ये तो होगा यूसी केयर 1 के लिए, मतलब जो जर्नल्स आपके इंडिया लेवल पे है उसके लिए। अब आ जाइए सेकेंड में जो यूजीसी केयर ग्रुप 2 में है। अब देखो यूजीसी केयर ग्रुप 2 क्या है, ये बात को समझिएगा। देखिए लिखा हुआ क्लियरली कि जो जर्नल्स इंडेक्स्ड हैं ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डेटाबेस पर है ना, मतलब ग्लोबल लेवल पे जो जर्नल है उसको वो रिकॉग्नाइज करके यूसी केयर ग्रुप 2 में डाला गया है, चाहे वो वेब ऑफ साइंस हो चाहे वो स्कोपस इंडेक्स्ड हो, ठीक है। कह रहा है ये जर्नल जो है आप ग्रुप 2 वाले इसके लिंक में जाकर आप इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज से आप हैं तो आप यहां पे क्लिक करेंगे, आपको ये सारी चीजें दिखने लगेगी, ठीक है। ये देखो ये सारे जर्नल्स यहाँ पे आपको वेब ऑफ साइंस का है ना, सारा जर्नल्स आपको दिखने लगेगा। आप यहाँ से आईएसएन नंबर टाइटल ये डाल के आप इसको सर्च कर सकते हैं। क्लियर है बात जी सर। अब उसी तरीके से साइंस वाले भी हैं, सोशल साइंस वाले भी हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है अगर मैं बात करूं स्कोपस सोर्स लिस्ट का, तो स्कोपस का भी सोर्स लिस्ट है, आप इसको भी देखिएगा। इसमें भी जैसे क्लिक करिएगा तो आपको स्कोपस वाले सारे दिख जाएंगे, है ना। एल्सेवियर का बढ़िया सा दिया गया है इसमें, तो ये सारे डेटा आपको यहाँ मिल जाएंगे कि कौन कौन सा जर्नल आपके लिए है, कौन कौन सा जर्नल्स आपके लिए नहीं है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहां भी डी लिस्टेड जर्नल्स होते हैं जो ग्रुप के होते हैं। देखो ये लिखा हुआ है डी लिस्टेड जर्नल्स फ्रॉम ग्रुप 2। अब ये सारे जो जर्नल हैं ये देखो क्या दिख रहा है, सर यूसी केयर हैज रिसीव्ड कंप्लेंट्स अबाउट द सेवरल जर्नल्स। तो ये जो सारे जर्नल्स हैं इन सारे जर्नल्स के बारे में कंप्लेन आया है कि भैया ये फेक जर्नल है, तो आप इनको लेके चलेंगे तो ये फेक जर्नल आपको दिख जाएगा, है ना। अभी थोड़ा आधा दिख रहा है क्योंकि इसकी वजह से, है ना। अब थोड़ा कम कर लो, ये देखो ये और दिख रहा होगा, है ना। तो ये आप जाएंगे इसके वेबसाइट पे तो आपको क्लियर दिख जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ लें, बिल्कुल सर आगे बढ़ लीजिए। अब देखिए ये जर्नल्स कितने हैं, 12 एंट्रीज तक है। नेक्स्ट करते जाएंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे तो बहुत सारे जर्नल्स आपको मिल जाएंगे जो डिलिस्टेड है। तो जब भी आप रिसर्च का पब्लिकेशन करें, जब भी आप कोई पेपर लिखें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका जर्नल जो है वो यूजीसी केयर ग्रुप 1 में हो या 2 में, दोनों में लिस्टेड होना चाहिए। अगर वो जर्नल लिस्टेड नहीं है इट मींस कि वो आपका फेक जर्नल है, जर्नल सही नहीं है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मुझे उम्मीद लगता है कि आपको बेसिक जानकारी
हो गई होगी कि यूजीसी केयर क्या है ना, और इसमें जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जर्नल्स होते हैं वो क्यों होते हैं। ठीक है जी। अब मैं थोड़ी सी बात आपको करने जा रहा हूं कि भैया आप अगर कोई चीज को आपको सबमिट करना है, मान लो कोई जर्नल आपने क्या किया, लिखा और आपको सबमिट करना है, तो यहाँ पे सबमिट न्यू जर्नल करके एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सबमिट न्यू जर्नल करके ऑप्शन दिख जाएगा। आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इंस्टीट्यूशन नेम है ना, स्टेट, जोन सेलेक्ट करेंगे, जर्नल का नेम सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ आप पब्लिश कराना चाहते हैं, आईएसएन नंबर लिखेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन ये देख लिए लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा, पब्लिशर का जो नेम है वो एंटर करिएगा, प्रिंटर का वेबसाइट नेम करिएगा और फाइल जो है अपना अपलोड करके यहाँ सबमिट कर दीजिएगा। तो फिर क्या होगा, ये उसके पास चला जाएगा और फिर वहां से आपको रिस्पॉन्स आ जाएंगे। बाकी इस पर एक डिटेल वीडियो में जो बनाने वाला हूं वो बनाऊंगा, फिर मैं आपको उसमें और डिटेल इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है जी। चलिए, तो ये रही आपकी यूजीसी केयर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी, बहुत शॉर्ट में आप तक पहुंचा दी गई है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।